नमस्कार। मैं सारिका भूषण रांची झारखंड से। मैं एक कवित्री, लेखिका और लघु कथाकार हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपनी एक लघु कथा गृह प्रवेश का पाठ करने जा रही हूँ। मेरी लघु कथा गृह प्रवेश। शर्मा दंपति के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मुंबई जैसी महानगरी में उनके इकलौते बेटे ने 3 रूम का फ्लैट ले लिया था। माँ पापा, आप लोग अपनी पैकिंग कर लिए ना? परसों सुबह की ही फ्लाइट है। अब आप लोग हमारे साथ ही रहेंगे। पहले छोटा घर होने की वजह से मैं आप लोगों को बुला नहीं पाता था। खैर, अब हम लोग सभी साथ रहेंगे। मोबाइल के स्पीकर पर बेटी की बात सुनकर शर्मा जी का सीना चौड़ा हो गया और मिसेज शर्मा भी माँ भगवती को धन्यवाद और बेटे को आशीष देते नहीं थक रही थी। दोनों की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी और करे भी ना क्यों, आखिर शर्मा जी ने अपने रिटायरमेंट के सारे पैसे बेटे को फ्लैट खरीदने के लिए दे दिए थे। सोसाइटी में भी शर्मा जी के बेटे की गृह प्रवेश की चर्चा खूब हो रही थी। बाकी सभी के बच्चों ने फ्लैट ले लिए थे, सिर्फ शर्मा जी ही बचे थे। खुशी तो खुशी होती है, मगर कभी कभी दूसरों को बताने में दुगुनी प्रतीत होती है। गृह प्रवेश पूरा हो चुका था। रिश्तेदार, मित्र सभी जा चुके थे। नए फ्लैट, नई और आधुनिकता से लैस सोसाइटी में शर्मा जी सपत्नी काफ़ी खुश थे। खैर, कुछ ही दिनों में उनकी खुशी अब अकेलेपन में तब्दील होती गई। मल्टीनेशनल में कमाने वाला बेटा अक्सर देर रात लौटता और फिर बहू के साथ क्लब चला जाता। दिन के समय में बहू कभी अपनी सहेलियों के साथ किटी में चली जाती तो कभी शॉपिंग करने। कभी कभार देर होने पर पूछने पर बड़े प्यार से बोलती, माँ आप तो जानती ही हैं ना, बड़े शहरों में ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है, काफ़ी समय ट्रैफिक में चला जाता है। हाँ, आपने बाई से काम तो करा लिए ना सारे? मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जाती हूँ। दिन गुजर रहे थे। एक घर में रहकर बेटे बहू से बात करने को शर्मा जी तरस जाते थे। एक दिन अपनी पत्नी के हाथों में एक लिफाफा देते हुए बोले, नीरा, इस लिफाफे में कल हमारे अपने शहर लौटने की टिकट है और कुछ बचे हुए पैसे हैं। बच्चों से फ़ोन पर अभी से ज़्यादा बातें हो जाया करेंगी। चलो हम फिर से एक गृह प्रवेश करते हैं। धन्यवाद।